पिछले एक महीने का आंकड़ा देखें तो स्मॉल कैप में गिरावट अब यहाँ पे 8% के आसपास देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ दिनों का मैं अगर आंकड़ा देखूँ तो स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा है अगर मैं एनएवी का आंकड़ा देखूँ तो। आज वीडियो में क्या विश्लेषण होगा, आज हम देखेंगे कि पिछले 1 मंथ में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के एनएवी में कितना गिरावट देखने को मिला है। कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसमें सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है और कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जहां पे गिरावट कम हमें देखने को मिल रहा है। और वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एसआईपी चल रहा है या फिर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है तो आपको अपने एसआईपी में अब यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए जिससे आने वाले समय में रिटर्न का आंकड़ा ज़्यादा मजबूत देखने को मिले और परसेंटेज का फिगर थोड़ा यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी आज आप स्ट्रैटेजी अपनाते हो इसका रिजल्ट आपको तुरंत नहीं देखने को मिलेगा। इसका रिजल्ट आपको जब मार्केट में तेज़ी होगा, मार्केट ऊपर के लेवल में मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा तो आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड से जिसमें गिरावट पिछले 1 मंथ में ज़्यादा देखने को मिला है। आपके सामने आंकड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड है 6.3% से लेके 7.73% का गिरावट देखने को मिला है। ये ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है जहाँ पे गिरावट पिछले 1 महीने में ज़्यादा है और इसमें अधिकतर जो आप आंकड़ों में देखोगे तो वो स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स फंड है उसका आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि जो अगर आप नोटिस करोगे तो जो मोमेंटम फंड है या फिर अगर आप देखोगे जो स्मॉल कैप इंडेक्स बेस्ड फंड है उनका आंकड़ा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड है, यहाँ पे करीबन 8% के गिरावट देखने को मिल रहा है। एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड है, कोटेक निफ्टी स्मॉल कैप 50, यहाँ पे नवी निफ्टी स्मॉल कैप 250, मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स फंड, मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250, मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF, ऐसे जो फंड्स है आप देख सकते हो उसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें आप अगर देखोगे तो एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट यहाँ पे कम है। अब कुछ ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जिसमें गिरावट कम है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड यहाँ पे कम गिरे हुए हैं। जैसे HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 2% का गिरावट है, मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड में 2.38, PGI इंडिया स्मॉल कैप में 2.90, महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप में 2.94, ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड में 2.99, क्वांटम स्मॉल कैप हो गया यहाँ पे टोरस म्यूचुअल फंड और टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इसमें आपको 3% के ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। अब अगर आपके पोर्टफोलियो में देखो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है या जो भी आपके पास है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, पिछले 1 महीने में अगर वो 7% 8% टूट गया है तो आपको स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड गिरावट के साथ कम यहाँ दबाव देखने को मिल रहा है तो फिर ये आपके लिए स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको यहाँ अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर देखना चाहिए कि वाकई में क्या यहाँ पे मेरा जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसमें अच्छा खासा गिरावट है या नहीं है। अच्छा खासा गिरावट है तो आगे जो मैं स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा इसको आपको अप्लाई करना चाहिए। देखो ऐसे सिचुएशन पे जब आपका स्मॉल कैप ज़्यादा टूट गया हो तो यहाँ पे अपने एसआईपी को डबल करना चाहिए। अगर आप डेली एसआईपी करते हैं तो डबल एसआईपी करने से आपके लिए काफ़ी ये बेनिफिट का सौदा होगा लंबे समय में जब आके मार्केट अप होगा उस समय। अच्छा, अभी जो गिरावट है इसमें आपको डबल एसआईपी करना है। जैसे ही गिरावट ये रिकवर करेगा आपका जितना अमाउंट का एसआईपी अभी चल रहा है उसको फिर से आपको एडिट करके कर देना है। डबल एसआईपी तभी करना है जब मार्केट में यहाँ पे 8% 10% का गिरावट हो गया। स्पेशली जो आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है उसमें आप डबल एसआईपी कर सकते हो, वो भी डेली एसआईपी अगर आपका है तो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। लेकिन देखो जितने मैं स्ट्रैटेजी आपके सामने रखूँगा ये वैसे इन्वेस्टर के लिए जो हाई रिस्क ले सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क नहीं ले सकते हो तो वाकई में ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है। दूसरा जो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जब आप पोर्टफोलियो के थ्रू चलते हैं, आपके पोर्टफोलियो में 5 से 6 फंड है तो जब भी कोई कैटेगरी काफ़ी गिरता हुआ देखने को मिले, जैसे कि अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट है, तो अपने मिड कैप और स्मॉल कैप के एलोकेशन को इंक्रीज़ कर सकते हो।
अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा फंड है जिसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा है, स्मॉल कैप का कैटेगरी है या फिर मिड कैप का कैटेगरी है, तो वैसे कैटेगरी पे आप अपने एलोकेशन को इंक्रीज़ कर दो। आप मान लो पैसा यहाँ पे एसआईपी में डबल नहीं कर सकते हो अपने स्मॉल कैप को, तो आप देखो कि एग्जैक्टली अगर महीने का मान लो आपका 10,000 का एसआईपी चल रहा है, स्मॉल कैप में गिरावट ज़्यादा है, आपका देखने को मिल रहा है कि आपका जो फंड है वो करीबन 8% टूट चुका है। अब क्या करना है कि 10,000 रुपये हैं आपके पास, एसआईपी डबल भी नहीं कर सकते हो, पैसा नहीं है, बजट अलाउ नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन पे जो 20% का स्मॉल कैप पे आपका एलोकेशन है उसको आप 25% कर दो, 30% कर दो। लार्ज कैप के एलोकेशन को जहाँ पे आपका 15% है या फिर 20% है उसको आप 10% या 5% कम कर दो। यहाँ पे जो भी कैटेगरी वाइज आपका फंड जो है उसमें अगर गिरावट ज़्यादा है तो वहाँ पे वो एलोकेशन आप इंक्रीज कर दो। लेकिन एक आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो, तो फिर ये स्ट्रैटेजी आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। आपको अपना लार्ज कैप एलोकेशन इंक्रीज करना चाहिए जब आपका मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट हो रहा हो। इट मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है कि जब मार्केट में गिरावट है और आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं, जो फंड सबसे कम गिरता है, जो फंड्स में ज़्यादा स्टेबिलिटी है, वहाँ पे आपको एलोकेशन इंक्रीज कर देना है, और जहाँ पे गिरावट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे आपको एलोकेशन डिक्रीज़ कर देना है। अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो लेकिन हाई रिस्क ले सकते हो, तो जो कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया उसको आप फॉलो कर सकते हो। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, 1 साल हो गया, आपने पोर्टफोलियो का डिज़ाइन किया, 4 से 5 फंड या 6 फंड हैं आपके पोर्टफोलियो में, तो अब समय आ गया है कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो एक एसआईपी है उसको 10% या 15% या 20% से इंक्रीज़ करें, जिसे हम स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। अगर आपका इनकम बढ़ा है तो अभी सही समय है आपको अपने एसआईपी में 10% का चेंजेस करना चाहिए। स्टेप अप एसआईपी जिसे कहते हैं, इट मीन्स कि मान लो 10,000 का आपका एसआईपी जा रहा है, तो अब आपको इस गिरावट में अपने एसआईपी को 10% से इंक्रीज़ कर दें। इट मीन्स कि अब 11,000 का एसआईपी रखें, और जो ये 1,000 का एसआईपी इंक्रीज़ कर रहे हो ये आप वैसे फंड में ऐड करें जहाँ पे गिरावट आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में मान लो 6 फंड है, उसमें से आपने 2 से 3 सेक्टर फंड सेलेक्ट किया है और उस सेक्टर फंड में आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आपने एसआईपी डबल कर दिया या फिर वहाँ पे आप अपना एसआईपी का एलोकेशन इंक्रीज़ कर रहे हो। देखो रिस्क बढ़ सकता है। सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स के लिए मैं कभी आपको अलाउ नहीं करता हूँ कि आप स्ट्रैटेजी बनाओ, क्योंकि सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स ऐसा आपको रिस्पॉन्स देख सकते हैं कि लगातार 3 साल 4 साल तक पैसा नहीं बनाएंगे, फिर उसके अगले साल आपको पैसा ज़्यादा बना के दे देंगे, रिटर्न काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और उसमें कई बार क्या होता है कि 3 साल 4 साल आपको वेट करना पड़ता है और वो सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है वहाँ पे। तो इसीलिए सेक्टर और थीमेटिक्स फंड्स के लिए स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ ये स्मॉल कैप, मिड कैप, आपका लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, जी हाँ, कोई आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है, अगर यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल रहा है तो आपको स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। फिलहाल जो अभी गिरावट देखने को मिल रहा है, जैसे कि मैंने बताया, स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट ज़्यादा है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।